हेलो बच्चों, कैसे हैं आप बच्चों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति विषय का पहला अध्याय सत्ता की साझेदारी। हम आपको बताएंगे बच्चों इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक एक उदाहरण भी दें। तो उत्तर क्या लिखेंगे आप? उत्तर आप ठीक किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों? उत्तर लिखेंगे, आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अनेक रूप हो सकते हैं जो निम्नलिखित हैं, और पॉइंट बनाकर लिखेंगे 1 2 3 करके। सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे बच्चों, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा, और हेडिंग डाल देंगे यहाँ पर। फिर लिखेंगे शासन के विभिन्न अंग जैसे विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सत्ता का बंटवारा रहता है। इसमें सरकार के विभिन्न अंग एक ही स्तर पर रहकर अपनी अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं। इसमें कोई भी एक अंग सत्ता का सीमित प्रयोग नहीं करता, हर अंग दूसरे पर अंकुश रखता है। इससे विभिन्न संस्थाओं के बीच सत्ता का संतुलन बना रहता है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण अमेरिका व भारत हैं। यहाँ विधायिका कानून बनाती है, कार्यपालिका कानून को लागू करती है तथा न्यायपालिका न्याय करती है। भारत में कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी है। न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका के कानूनों की जांच करके उन पर नियंत्रण रखती है। ठीक है, इस प्रकार से आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं बच्चों। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, सरकार के विभिन्न स्तरों में बंटवारा, और फिर हेडिंग डालकर लिखेंगे पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। फिर प्रति या क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग सरकारें बनती हैं जिन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है। भारत में इन्हें राज्य सरकार कहते हैं। इस सत्ता के बंटवारे वाले देशों में संविधान में इस बात का स्पष्ट उल्लेख होता है कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सत्ता का बंटवारा किस तरह होगा। सत्ता के ऐसे बंटवारे को ऊर्ध्वाधर वितरण कहा जाता है। भारत में केंद्र और राज्य स्तर के अतिरिक्त स्थानीय सरकारें भी काम करती हैं। इनके बीच सत्ता के बंटवारे के विषय में संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जिससे विभिन्न सरकारों के बीच शक्तियों को लेकर कोई तनाव ना हो। आई बात समझ में? ये था आपका दूसरा पॉइंट बच्चों। उसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट, विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच सत्ता का बंटवारा। फिर हेडिंग डालकर लिखें बच्चों, कुछ देशों के संविधान में इस बात का प्रावधान है कि सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय और महिलाओं को विधायिका और प्रशासन में हिस्सेदारी दी जाए, ताकि लोग स्वयं को शासन से अलग ना समझने लगे। अल्पसंख्यक समुदाय को भी इसी तरीके से सत्ता में उचित हिस्सेदारी दी जाती है। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस व्यवस्था का अच्छा उदाहरण है। ठीक है, इस प्रकार से आपका तीसरा पॉइंट हो गया बच्चों। फिर लिखेंगे चौथा पॉइंट, राजनीतिक दलों व दबाव समूह द्वारा सत्ता का बंटवारा। फिर हेडिंग डाल देंगे और लिखेंगे, लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से अलग अलग विचारधारा और सामाजिक समूह वाली पार्टियों के हाथ आती जाती रहती है। लोकतंत्र में हम व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर जैसे कई संगठित हित समूह को भी सक्रिय देखते हैं। सरकार की विभिन्न समितियों में सीधी भागीदारी करने या नीतियों पर अपने सदस्य वर्ग के लाभ के लिए दबाव बनाकर ये समूह भी सत्ता में भागीदारी करते हैं। अमेरिका इसका अच्छा उदाहरण है। वहाँ 2 राजनीतिक दल प्रमुख हैं जो चुनाव लड़कर सत्ता प्राप्त करना चाहते हैं, तथा दबाव समूह चुनावों के समय व चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दलों की आर्थिक मदद करके सार्वजनिक नीतियों को प्रभावित करके सत्ता में भागीदारी निभाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये चौथा पॉइंट हो गया बच्चों। तो इस प्रकार से आप अपने इस पहले प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आगे बात करते हैं। दूसरा प्रश्न आता है आपका, और इसमें कहा है, भारतीय संदर्भ में सत्ता की हिस्सेदारी का एक उदाहरण देते हुए इसका एक युक्तिपरक और एक नैतिक कारण बताएं। तो उत्तर में क्या लिखेंगे आप? उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर लिखेंगे, भारत में सत्ता का बंटवारा सरकार के विभिन्न स्तरों के बीच हुआ है, जैसे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकारें। इसके बाद हेडिंग डालकर लिखेंगे युक्तिपरक कारण, और यहाँ पर लिखेंगे, भारत एक घनी आबादी वाला देश है। पूरे देश के लिए एक ही सरकार के द्वारा कानून बनाना, शांति तथा व्यवस्था बनाना संभव नहीं है। इसलिए सरकार को विभिन्न स्तरों में बांट दिया गया है और उनके बीच कार्यों का बंटवारा संविधान में लिखित रूप से कर दिया गया है, जिससे ये सरकारें
बिना झगड़े देश के लोगों के हितों को ध्यान में रखकर शासन कर सकें। आई बात समझ में। इसके बाद दूसरा लिखेंगे यहाँ पर नैतिक कारण और हेडिंग डालकर लिखेंगे लोकतांत्रिक देश में सत्ता का बंटवारा जरूरी है। यदि एक ही प्रकार की सरकार होगी तो वह निरंकुश हो जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी शासन में नहीं हो पाएगी, जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है। इसलिए भारत में विभिन्न स्तरों पर सरकारों का वर्गीकरण कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आप अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद बात करते हैं, फिर आता है आपका तीसरा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, इस अध्याय को पढ़ने के बाद 3 छात्रों ने अलग अलग निष्कर्ष निकाले। आप इनमें से किससे सहमत हैं और क्यों? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में दें। कितने शब्दों में देना है? 50 शब्दों में, ठीक है। और यहाँ पर 3 छात्रों के नाम है। नंबर 1 है थम्मन। इसने कैसे विचार दिए? जिन समाजों में क्षेत्रीय, भाषाई और जातीय विचार पर विभाजन हो, सिर्फ वहीं सत्ता की साझेदारी जरूरी है। और इसके बाद देख लेते हैं मथाई के विचार। इन्होंने कहा, सत्ता की साझेदारी सिर्फ ऐसे देशों के लिए उपयुक्त है जहां क्षेत्रीय विभाजन मौजूद होते हैं। और तीसरे छात्र औसेफ ने कहा, हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन न हो। आपने तीनों छात्रों के विचार जान लिए बच्चों। उत्तर में आप किस प्रकार से लिखेंगे? उत्तर आप लिखेंगे, हम औसेफ के निष्कर्ष से सहमत हैं कि हर समाज में सत्ता की साझेदारी की ज़रूरत होती है, भले ही वह छोटा हो या उसमें सामाजिक विभाजन ना हो, क्योंकि सत्ता का बंटवारा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के लिए ठीक है। सत्ता की साझेदारी वास्तव में लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र का मतलब ही होता है कि जो लोग इस शासन व्यवस्था के अंतर्गत हैं उनके बीच सत्ता को बांटा जाए और ये लोग इसी ढर्रे में रहें। वैध सरकार वही है जिसमें अपनी भागीदारी के माध्यम से सभी समूह शासन व्यवस्था से जुड़ते हैं। आई बात समझ में। इस प्रकार से आप अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों, साथ साथ याद भी करें। इसके बाद फिर आता है आपका चौथा प्रश्न बच्चों और यहाँ पर पूछा है, बेल्जियम में ब्रुसेल्स के निकट स्थित शहर मर्चटेम के मेयर ने अपने यहाँ के स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताया है। उन्होंने कहा है कि इससे डच भाषा न बोलने वाले लोगों को इस फ्लेमिश शहर के लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। क्या आपको लगता है कि यह फैसला बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना से मेल खाता है? अपना जवाब करीब 50 शब्दों में लिखें। तो आई बात समझ में। आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? उत्तर में आप लिखेंगे, स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर लगी रोक को सही बताना बेल्जियम की सत्ता की साझेदारी की व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है। बेल्जियम में जो व्यवस्था अपनाई गई उसमें सभी भाषाओं के लोगों को समान अधिकार दिए गए थे। इसलिए स्कूलों में फ्रेंच बोलने पर रोक लगाना सही नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से फ्रेंच भाषी लोगों की भावनाओं का हनन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपने चौथे प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके बाद आता है फिर आपका 5वां प्रश्न है, नीचे दिए गए उद्धरण को गौर से पढ़ें और इसमें सत्ता की साझेदारी के जो युक्तिपरक कारण बताए गए हैं उनमें से किसी एक का चुनाव करें। ठीक है, तो इसके बाद आप उद्धरण पढ़ेंगे, महात्मा गांधी के सपनों को साकार करने और संविधान निर्माताओं की उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमें पंचायतों को अधिकार देने की जरूरत है। पंचायती राज ही वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना करता है। यह सत्ता उन लोगों के हाथों में सौंपता है जिनके हाथों में इसे होना चाहिए। भ्रष्टाचार को कम करने और प्रशासनिक कुशलता को बढ़ाने का एक उपाय पंचायतों को अधिकार देना भी है। जब विकास की योजनाओं को बनाने और लागू करने में लोगों की भागीदारी होगी तो इन योजनाओं पर उनका नियंत्रण बढ़ेगा। इससे भ्रष्ट बिचौलियों को खत्म किया जा सकेगा। इस प्रकार पंचायती राज लोकतंत्र की नींव को मजबूत करेगा। तो पढ़ लिया आपने बच्चों पूरा प्रश्न और उसमें दिया हुआ उद्धरण। तो उत्तर आप किस प्रकार से लिखेंगे? उत्तर आप ठीक इस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों। इस उद्धरण में बताया गया है कि पंचायतों के स्तर पर सत्ता को बंटवारा जरूरी है, क्योंकि इससे भ्रष्टाचार कम होगा और प्रशासनिक कुशलता बढ़ेगी। पंचायतों के अधीन जब आम लोग स्वयं अपने लिए विकास की योजनाएं बनाएंगे और उन्हें लागू करेंगे तो भ्रष्ट बिचौलियों को समाप्त किया जा सकता है। जब स्थानीय लोग स्वयं योजनाएं बनाएंगे तो उनकी समस्याओं का समाधान शीघ्र होगा, क्योंकि किसी स्थान विशेष की समस्याएं वहां के लोग भली भांति समझते हैं। इस प्रकार विकास करने के लिए जरूरी है कि पंचायतों को अधिकार सौंपे जाएं, जिससे लोकतंत्र की नींव मजबूत हो। तो ये था बच्चों यहाँ पर इस प्रश्न का उत्तर। आप भी इसी प्रकार से लिख सकते हैं, चाहे अपने विचार भी लिख सकते हैं। इसके बाद बच्चों फिर आता है यहाँ पर आपका छठा प्रश्न और यहाँ पर पूछा है, सत्ता के बंटवारे के पक्ष और विपक्ष में कई तरह के तर्क दिए जाते हैं।
इनमें से जो तर्क सत्ता के बंटवारे के पक्ष में है उनकी पहचान करें और नीचे दिए गए कोड से अपने उत्तर का चुनाव करें। तो यहाँ पर बच्चों सत्ता के बंटवारे के विषय में तर्क दिए गए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर सत्ता की साझेदारी, और क है यहाँ पर विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, और ख है पक्षपात का अंदेशा कम करती है, ग है निर्णय लेने की प्रक्रिया को अटका देती है, और घ है विविधताओं को अपने में समेट लेती है। फिर है उसके बाद अस्थिरता और आपसी फूट को बढ़ाती है। च है सत्ता के लोगों की भागीदारी बढ़ाती है, और छ है देश की एकता को कमज़ोर करती है। आई बात समझ में? ये थे यहाँ पर पक्ष और विपक्ष में तर्क सत्ता की साझेदारी के विषय में। साथ ही साथ आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों एक टेबल सी बनी हुई है, इसमें आप जो है अपने उत्तर को देखेंगे। तो किस प्रकार से लिखेंगे उत्तर आप लिख सकते हैं बच्चों। स वाला आपका करेक्ट है, क, ख, घ और च। आप देख रहे हैं यहाँ पर बच्चों स वाला कौन सा है, ये है क, ख, घ और च। यानी कि यहाँ पर जो है सत्ता के विषय में जो विचार रखे गए इनमें से क वाला बिल्कुल सही है। क वाला कौन सा है, विभिन्न समुदायों के बीच टकराव को कम करती है, कौन, सत्ता की साझेदारी। ख वाला भी सही है, पक्षपात का अंदेशा कम करती है। तो घ में आप देख सकते हैं बच्चों ये है घ विविधताओं को अपने में समेट लेती है, और च में है सत्ता में लोगों की भागीदारी बढ़ाती है। आई बात समझ में? तो ये थे यहाँ पर सत्ता की भागीदारी के विषय में तर्क। इसके बाद बच्चों आगे देख लेते हैं। यहाँ पर 7वां प्रश्न है, बेल्जियम और श्रीलंका की सत्ता में साझेदारी की व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। और यहाँ पर जो है आपके लिए यहाँ पर दिए हैं, क है बेल्जियम में डच भाषी बहुसंख्यकों ने फ्रेंच भाषी अल्पसंख्यकों पर अपना प्रभुत्व जमाने का प्रयास किया। उसके बाद ख वाला है बच्चों, सरकार की नीतियों ने सियाली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। और इसके बाद फिर ग है अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। इसके बाद अगला है घ वाला, बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। आई बात समझ में? इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है ऊपर दिए गए बयानों में से कौन से सही हैं। आपको देखना होगा कौन से सही हैं। सा का है क, ख, ग और घ, और रे में है क, ख और घ, गा में है ग और घ, और माँ में है ख, ग और घ। तो आपको देखना है कि कौन से सही हैं। उत्तर में आप लिख सकते हैं बच्चों, ये वाला आपका बिल्कुल सही है, माँ वाला यानी ख, ग और घ। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं बच्चे से। ख ये है सरकार की नीतियों ने सियाली भाषी बहुसंख्यकों का प्रभुत्व बनाए रखने का प्रयास किया। और इसी प्रकार से घ है यहाँ पर बेल्जियम में एकात्मक सरकार की जगह संघीय शासन व्यवस्था लाकर मुल्क को भाषा के आधार पर टूटने से बचा लिया। ग है यहाँ पर अपनी संस्कृति और भाषा को बचाने तथा शिक्षा तथा रोजगार में समानता के अवसर के लिए श्रीलंका के तमिलों ने सत्ता को संघीय ढांचे पर बांटने की मांग की। तो ये आपके सही ऑप्शन है। आप इसे अपने उत्तर में लिख सकते हैं बच्चों। उत्तर में आप लिख सकते हैं माँ वाला बिल्कुल सही है, ख, ग और घ। आई बात समझ में? इसके बाद आता है फिर आपका 8वां प्रश्न बच्चों, सूची फर्स्ट यानी कि जो पहली सूची है सत्ता के बंटवारे के स्वरूप, और दूसरी सूची है सूची सेकेंड शासन के स्वरूप में मेल कराएं, और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करते हुए सही जवाब दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बच्चों सूची बनी हुई है आपकी पाठ्य पुस्तक में, आपको देखने को मिलेगी ऐसी सूची। और ये सूची फर्स्ट और ये सूची सेकेंड, इनमें आपस में मेल कराना है। किस प्रकार से कराएंगे चलिए यहाँ पर देख लेते हैं बच्चों। सबसे पहले आप इसके बाद एक और दूसरी टेबल देखेंगे बच्चों, इस प्रकार से जो बनी हुई है सा, रे, गा, मा, और यहाँ पर जो है इस प्रकार से लिखा हुआ है। सा के साथ लिखा है घ, क, ख और ग। इसी प्रकार रे में ख, ग, घ और क, और गा में ख, घ, क, ग, और माँ में है फिर बच्चों ग, घ, क और ख। तो आप अपने उत्तर के लिए बच्चों ठीक इस प्रकार से सही ऑप्शन चुन सकते हैं। यहाँ पर आपका उत्तर गा वाला आप लिखेंगे, 1 के साथ ख मिलाएंगे, 2 के साथ घ, 3 के साथ क और 4 के साथ ग, और इस प्रकार से आपका ये उत्तर हो जाएगा। आप इसे अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें बच्चों, पहले पढ़ लें उसके बाद जो है इसका मिलान करें। इसके बाद बच्चों फिर आता आपका 9वां प्रश्न, सत्ता की साझेदारी के बारे में निम्नलिखित 2 बयानों पर गौर करें और नीचे दिए गए कोड के आधार पर जवाब दें। तो यहाँ पर जो है सत्ता की साझेदारी के विषय में कुछ बयान दिए गए। अ है सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र के लिए लाभकारी है, और ब है इससे सामाजिक समूह में टकराव का अंदेशा घटता है। इन बयानों में से कौन सा सही है और कौन सा गलत? तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, एक टेबल आपको देखने को मिलेगी आपकी पाठ्य पुस्तक में। क है
अ सही है लेकिन ब गलत है, और ख में लिखा है अ और ब दोनों सही हैं। ग में है अ और ब दोनों गलत हैं, और घ में है अ गलत है लेकिन ब सही है। तो आप उत्तर में क्या लिखेंगे? आप उत्तर में ख वाले ऑप्शन को चुन सकते हैं बच्चों, अ और ब दोनों सही हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं बच्चों। इसके साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार कक्षा 10 सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत लोकतांत्रिक राजनीति के सभी प्रश्न उत्तर जानने के लिए आप लगातार जुड़े रहे हमारे साथ। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें बच्चों, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और लगातार इसी प्रकार देखते रहे अपने सभी पाठों के प्रश्न उत्तर। हमारे साथ मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्न उत्तरों के साथ।